क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले नहीं हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही हो। कोई है जो आपको गिरने नहीं देता, जो आपकी गलतियों को भी आशीर्वाद में बदल देता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो यह संभव है कि श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये श्री कृष्ण का एक संदेश है जो उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए जो आज अकेला है, लेकिन जिसे कृष्ण ने थामा हुआ है। आज हम उस रहस्य को समझेंगे। श्री कृष्ण की 5 निशानियां जो बताती है कि वो अब आपके बहुत करीब है, और हो सकता है वो आपके जीवन का रथ पहले से ही चला रहे हों, बस आपको अभी वो एहसास नहीं हुआ। संकेत 1, अनजाना सा शांति का अनुभव, इनवर्ड पीस। ये पहली बात है जो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरती है। एक अनजाना सा शांति का अनुभव, बदलाव। बाहरी जीवन में चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, भीतर एक मौन सा, एक सुकून सा महसूस होता है। परिणाम, पहले जो बातों से दुख होता था, अब वो बातें असर नहीं करती। पहले जो चीजें गुस्सा दिलाती थी, अब उन पर मुस्कुराना आता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये संकेत है कि श्री कृष्ण आपके हृदय में उतर चुके हैं। अब उन्होंने आपके मन को थाम लिया है। अब आपका मन उनका साधन बन गया है। संकेत 2, जीवन की घटनाओं में अद्भुत संयोग, डिवाइन कोइंसिडेंस। आपकी जिंदगी में अद्भुत संयोगों का होना कृष्ण की कृपा का दूसरा संकेत है। उदाहरण, जब आप किसी समस्या में होते हैं और बिना किसी उम्मीद के हल निकल आता है। जब कोई सही व्यक्ति सही समय पर आपकी मदद कर देता है। जब कोई किताब, कोई पंक्ति, कोई भजन अचानक वही कह देता है जो आपको सुनना था। लीला, कृष्ण जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो पीछे रहकर कार्य करते हैं। वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वो हर चीज में उपस्थित होते हैं। हर संयोग, हर बचाव, हर मार्गदर्शन उनकी ही लीलाएं होती है। संकेत 3, ध्यान का भीतर की ओर मुड़ना, इनर फोकस। ये सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। जहां पहले आपका मन दौलत, दिखावे और संसार की चकाचौंध में उलझा था, अब वही मन नाम स्मरण, ध्यान, भक्ति और मौन की ओर खींचता है। आप अब अनायास ही भजन सुनने लगते हैं। श्री कृष्ण की तस्वीरें, उनकी लीलाएं, उनके संवाद आपको भीतर तक छूने लगते हैं। ये संकेत है कि कृष्ण अब आपको स्वयं बुला रहे हैं। वो आपके हृदय द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, अब मैं तेरा हूं, तू मेरा हो जा। संकेत 4, पुरानी आदतों और रिश्तों से अलगाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ये संकेत शुरुआत में आपको कष्ट दे सकता है, लेकिन ये आपके रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। परिवर्तन, जिन लोगों से आप गहरे जुड़े थे, अब वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जिन आदतों से आप बंधे थे, वो अब स्वयं छूटने लगती है। उद्देश्य, शुरुआत में आपको तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि कृष्ण आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको नया बना रहे हैं। उनका साथ केवल भक्ति का साथ नहीं होता, वो आपको रूपांतरित करते हैं, आपके भीतर का तमस हटाते हैं और आपको अपने योग्य बनाते हैं। संकेत 5, हर परिस्थिति में उनका हाथ महसूस करना, टोटल सरेंडर। ये 5वीं और सबसे गहरी निशानी है। जब आप हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ महसूस करने लगते हैं। स्वीकृति, अब चाहे कोई आपका साथ दे या नहीं, आप भीतर से जानते हैं कोई है जो मुझे थामे हुए है। आप अब शिकायत नहीं करते, बल्कि उन्हें धन्यवाद देते हैं, हर परीक्षा के लिए, हर आशीर्वाद के लिए। भाव, अब आप जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक लीला समझते हैं। आप कहते हैं, हे नंदलाल, जो तू करेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। जब आपका जीवन इस स्तर पर पहुंचता है, तो आप बस भक्त नहीं रहते, आप कृष्ण के अपने बन जाते हैं। निष्कर्ष, अगर आप इन 5 में से किसी भी एक बात को महसूस कर रहे हैं, तो जान लीजिए कृष्ण अब आपके जीवन में उतर चुके हैं। उनकी कृपा ने आपको थाम लिया है।
तो आज बस इतना कहिए, हे माधव, तू मुझे और अधिक अपने पास खींच ले। मैं तेरा था, तेरा हूं, अब पूर्ण रूप से तेरा बनना चाहता हूं।